जिस मनीषा की बॉडी 7 दिनों से इस इंतज़ार में रखी हुई है कि उसका अंतिम संस्कार हो सके, उसके कातिलों को पकड़ा जा सके, उसको इंसाफ मिल सके, उसके लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं उसको इंसाफ दिलवाने के लिए। लेकिन अब आकर पुलिस ने एक बिल्कुल अलग ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि मनीषा के साथ कोई रेप नहीं हुआ, ना ही मनीषा के गले को काटा गया है, ना मनीषा की हत्या की गई है और ना ही मनीषा के चेहरे को तेजाब से जलाया गया है। मनीषा ने जो कुछ किया है वो खुद किया है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और मनीषा ने ये कदम क्यों उठाया, कैसे उठाया, और मनीषा ने एक बाकायदा नोट लिखा था, वो नोट पुलिस को मिला है, उसमें क्या लिखा है, पूरी कहानी इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर अभी तक 11 अगस्त से जब से मनीषा गायब हुई है तब से लेकर अभी तक मनीषा की बॉडी मिलने के बाद कितनी बार पोस्टमार्टम हुआ, क्या क्या हुआ और अब क्या होने वाला है और अंतिम संस्कार कब होगा। तो इस घटना को थोड़ा मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो घटना है वो हरियाणा के भिवानी ज़िले की, और वहीं पर एक गांव है, वहीं की रहने वाली मनीषा प्ले वे स्कूल में पढ़ाती थी और साथ में जो उसके सपने थे उन सपनों की तैयारी कर रही थी बीएससी में एडमिशन लेने के लिए। जहां वो प्ले वे स्कूल में पढ़ाती है उसके पास ही एक कॉलेज है, वहां पर एडमिशन लेने के लिए अपने परिवार से पैसे लेकर निकलती है 11 अगस्त को। 11 अगस्त की सुबह 10-11 बजे के टाइम पर मनीषा निकलती है, लेकिन उसके बाद 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं और उससे पहले परिवार के लोग मनीषा के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन जो मनीषा का नंबर था वो स्विच ऑफ जा रहा था। और कुछ टाइम पर मनीषा का नंबर ऑन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं और जो वहाँ का थाना है वहाँ पर परिवार के लोग पहुँचते हैं, मतलब 12 अगस्त को पहुँचते हैं। परिवार के लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मनीषा गायब है, मनीषा का कुछ पता नहीं है। अब जो वहाँ के कोतवाल साहब थे वो बोलते हैं कि देखो, तुम्हारी लड़की की उम्र कितनी थी ये बताओ। वो बताते हैं कि मनीषा की उम्र 19 साल थी। तो कोतवाल बोलते हैं भाई तुम्हारी लड़की जवान है, अच्छी खासी है, हो सकता है किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, तुम घर पर जाओ और शादी के कार्ड वार्ड छपवाने की तैयारी करो, जल्दी तुम्हें खबर मिल जाएगी कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई। पिता बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मनीषा किसी के साथ नहीं जा सकती। मनीषा तो पढ़ने लिखने पढ़ाने वाली बच्ची थी, उसके कई सपने थे, वो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर थी। लेकिन जो कोतवाल साहब थे वो भगा देते हैं। फिर जो मनीषा के पिता थे वो बाहर एक महिला एसआई से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे मामला है, तो वहाँ से थाने से उनको धुतकार कर भगा दिया जाता है। मनीषा के पिता वापस आ जाते हैं, चारों तरफ ढूंढते फिर रहे थे कि मनीषा का कुछ पता चल सके, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वही 13 अगस्त को अचानक से मनीषा के पिता को खबर लगती है कि जो गांव का जंगल है वहाँ पर नदी के पास एक खेत है और वहाँ पर एक लड़की की बॉडी मिली है, उसका सिर कटा हुआ है और सलवार सूट पहनी हुई है। जैसे ही ये खबर मिलती है पूरी गांव की भीड़ वहाँ पर पहुँच जाती है। मनीषा के पिता पहुँचते हैं और जाकर देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि मनीषा थी। मनीषा का जो नीचे का शरीर था वो बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा था, लेकिन जो चेहरा था वो पूरे तरीके से झुलसा हुआ था। देखकर लग रहा था कि इस पर तेज़ाब वगैरह डाला गया है या फिर आग से जलाया गया है, क्योंकि पूरी स्किन जल चुकी थी। वहीं फ़ौरन पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है। लोग जो गांव के थे उनमें आक्रोश था, मनीषा के जो पिता थे उनके अंदर आक्रोश था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 12 अगस्त को थाने में पहुंचे थे और 11 अगस्त को भी थाने में गए थे, लेकिन थाने से उनको भगा दिया गया था। फ़ौरन ये बात गांव के लोगों को जब पता चलती है, गांव के लोग मनीषा की बॉडी को देखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, पुलिस के ऊपर मतलब पथराव शुरू हो जाता है। वहाँ पर पुलिस लाठी वगैरह चार्ज करती है, लेकिन वहाँ प्रदर्शन होता है, बॉडी को पुलिस ले जाती है। दूसरी तरफ ये जो खबर थी ये सीएम नायब सिंह सैनी तक पहुँच जाती है कि पुलिस से ऐसे ऐसे झड़प चल रही है और एक लड़की मनीषा, उसकी बॉडी मिली है 11 अगस्त के बाद 13 अगस्त को। फ़ौरन जो सीएम नायब सिंह हैं वो एक्शन लेती हैं और जो वहाँ के एसपी मानवीर सिंह थे उनका ट्रांसफ़र कर देती हैं। और फ़ौरन जो थाना था, थाने के कोतवाल और जो महिला एसआई और जो 3 सिपाही थे उनको मौके पर सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि परिवार ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन लोगों ने मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं जो मनीषा के पिता थे, परिवार के लोग थे, उनसे बातचीत की जाती है। अब जो परिवार के लोग थे वो कातिलों को मतलब पकड़ने की डिमांड कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि एक बॉडी मिली है, मनीषा का गला पूरे तरीके से अलग था, चेहरा जला हुआ था और देखकर लग रहा था कि मनीषा के साथ पहले रेप किया गया है, फिर हत्या की गई है और फिर चेहरे को जला दिया गया है। और उसके शरीर पर कई ऐसे भी निशान थे जो घाव हो रहे थे।
पुलिस बॉडी का मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार चल रहा था, पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें ये पुष्टि की जाती है, जो वहाँ के नए एसपी थे सुमित, वो ये पुष्टि करते हैं कि जो मनीषा है उसके साथ रेप नहीं हुआ। परिवार के लोग मतलब आग बबूला हो जाते हैं, जो गांव के लोग थे वो भी आग बबूला हो जाते हैं कि भला एक लड़की की बॉडी मिली है, उसके कपड़े मतलब ऐसे थे, और दूसरी चीज़ क्या मनीषा का पूरा चेहरा जला हुआ था वो क्या, और मनीषा का गला कटा हुआ था वो क्या। ये ढेर सारे सवाल थे। सवालों के साथ ये जो खबर थी ये वायरल चली जाती है, लोग पोस्ट करना शुरू कर देते हैं कि बताओ मनीषा की बॉडी मिली, और मतलब ये मामला चारों तरफ पूरे देश के अंदर खलबली मच जाती है। लोग सड़कों पर, हर कोई कैंडल मार्च निकाल रहा था। वहीं कई सारे संगठनों ने ये भी डिमांड कर दी कि जो कातिलों का पता बताएगा उसको 11 लाख 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हर कोई ट्वीट कर रहा था, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर हर जगह ये खबर आग की तरह फैली हुई थी। इसलिए मामला हाई प्रोफाइल बन जाता है, और फिर जो मनीषा थी, मनीषा की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाता है, और दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसमें भी यही कहा जाता है कि मनीषा के साथ कोई रेप नहीं हुआ, और जो मनीषा की गर्दन अलग की गई थी वो जानवरों ने की थी, और जो मनीषा के चेहरे पर ये सब कुछ खुरचने के निशान थे, और जो मनीषा की बॉडी है उसके अंदर से जो कीटनाशक दवा है वो मिली है। मतलब मनीषा ने कीटनाशक दवा खाई थी, मनीषा की किसी ने हत्या नहीं की है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खबर आती है, फिर और ज़्यादा विरोध होता है, और अब आकर आज की जो रिपोर्ट है 19 अगस्त को तीसरी नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उसमें ये कहा गया है, बल्कि पुलिस ने कई खुलासे किए हैं, उसमें ये कहा है कि मनीषा की बॉडी के अंदर जो कीटनाशक दवा मिली थी, मनीषा ने अपने घर से निकलने के बाद एक दुकान पर गई थी परचून की, वहाँ से जो कीटनाशक दवा खरीदी थी वहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, और मनीषा के बैग के अंदर एक नोट मिला है, जो नोट मनीषा ने लिखा था, और मनीषा ने उसमें पुष्टि की है कि वो ये कदम खुद उठा रही है, और मनीषा ने खुद कीटनाशक दवा खाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। मतलब मनीषा ने ये कदम खुद उठाया। वहीं जब गांव के लोग, पब्लिक ये सवाल करती है, वही क्या मनीषा की जो नोट मिला है वो कहाँ से मिला है। जब मनीषा की बॉडी पड़ी हुई थी तो वहाँ पर तो कोई नोट नहीं था, और दूसरे दिन, तीसरे दिन भी पुलिस ने नहीं बताया। अब आकर पुलिस ये बता रही है कि एक नोट मिला है। जब पुलिस से ये सवाल किया जाता है तो जो एसपी सुमित है वो बताते हैं कि जो मनीषा का बैग था उस बैग के अंदर मनीषा ने एक नोट छुपा कर रख दिया था, वो नोट हमें मिला है। पुलिस, जो एसपी सुमित हैं, वो नोट को बताते हैं कि नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उस नोट को मैं बताता हूँ। उस नोट में मतलब हरियाणवी जो लैंग्वेज होती है हरियाणा की, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि मेरी वजह से मम्मी पापा आप दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, और मैं आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती हूँ। मैं सबकी बातें, ज़माने की बातें सोचती हूँ, सुनती हूँ, और फिर मैं भी दुखी हो जाती हूँ। ना मैं कल गलत थी, ना मैं कुछ गलत मैंने कभी सोचा, बस मैं अपने पेरेंट्स का, आप लोगों का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि NORCET क्रैक किया था, और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो, और आप दुनिया के सबसे अच्छी मम्मी पापा हैं, और थैंक यू मुझे इतनी अच्छी और प्यारी ज़िंदगी देने के लिए। आप लोगों ने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला और मेरा ख्याल रखा, और मैं भिवानी, और मैं ये कदम खुद उठा रही हूँ। मतलब ये नोट में लिखा हुआ था, पुलिस ने ये नोट दिया है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये सच में एक नोट मनीषा का ही होगा। वहीं जो मनीषा के दादा हैं उनका कहना ये है कि मनीषा ने ये कदम नहीं उठाया है, क्योंकि मनीषा ने थोड़े दिन पहले मुझसे बातचीत की थी कि मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ, नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो जो मनीषा के दादा हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेफिक्र होकर तुम नर्सिंग की पढ़ाई करो, अगर तुम्हारे पिताजी पैसे नहीं देंगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर मनीषा पढ़ना नहीं चाहती थी तो फिर वो कॉलेज की तरफ क्यों निकली, ये भी बड़ा सवाल है। अगर उसको यही कदम उठाना था तो वो घर पर उठा लेती, ऐसी सुनसान जगह पर जाकर क्यों उठाती, ये बड़ा सवाल है। किसी से आखिरी बार बातचीत करती, किसी को ज़रूर बताती, ये भी बड़ी बात है। और मनीषा इतनी दूर क्यों गई, बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मनीषा की बॉडी को मतलब जानवरों ने खाया तो जानवर सिर्फ चेहरे को खाएंगे, जानवर सिर्फ गर्दन को अलग करेंगे। मनीषा का पूरा शरीर नीचे का बिल्कुल ठीक ठाक था, बस चेहरा ही झुलसा हुआ था, ऐसा क्यों, ये बड़ा सवाल है। वहीं जो गांव वाले हैं और सारे सब लोगों के सवाल थे, क्या मनीषा की बॉडी में अगर कीटनाशक दवा थी तो जानवर ने अगर मनीषा का गोश्त खाया तो फिर
उनकी मतलब जानवर की मौत क्यों नहीं है। वही डॉक्टरों ने कहा कि मनीषा की बॉडी में कीटनाशक दवा सिर्फ पेट के अंदर थी, पूरे शरीर में नहीं थी। ऐसे कर कर बहस हुई और आखिर में पुलिस ने पल्ला झाड़ दिया है। पुलिस ने बोल दिया है कि मनीषा के कोई कातिल नहीं है, मनीषा की हत्या करने वाला कोई नहीं है, मनीषा ने ये कदम खुद उठाया था। अब आप बताइए कि पूरे देश के अंदर जो इंसाफ की मांग चल रही थी, एक बॉडी मिली, अब पुलिस ने उसी को नकार दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? मतलब हमारे देश का कानून किस हद तक क्या हो चुका है? क्या मतलब पहले अगर इंसाफ की मांग करते हैं तो यही बदल दिया जाता है कि आपके बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ नहीं है, बल्कि जो होता है उसको दबा दिया जाता है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? क्या मनीषा के साथ क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।